जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सियोन क्लासेस में। तो पिछले वीडियो में हमने बात किया अंतर्वेशन अपवर्जन सिद्धांत पर, जिसमें हमने एग्जाम्पल 2 का जो है हल करके आपको बताया। अब आज के वीडियो में फिर से एक बार हम बात करेंगे अंतर्वेशन अपवर्जन सिद्धांत पर ही, एग्जाम्पल नंबर 3 पर। एग्जाम्पल नंबर 3 जो है यह भी क्या है, 3 परिमित संख्याओं के लिए है। तो चलिए देखते हैं कि आज का हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा। तो दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन है 1 से 1000 तक, कितने तक देखिए, पिछले क्वेश्चन में हमने 100 तक के लिए किया था। आप कहाँ से 1 से 1000 तक कितने पूर्णांक है जो न ही 3 से, न ही 5 से और न ही 7 से भाज्य है। देखिए कितने परिमित संख्याएं हैं, 3, 5 और 7। तो दोस्तों जब 3 परिमित संख्याओं की बात करते हैं तो चलिए अब इसको हम हल करके देखते हैं। तो सबसे पहले सॉल्व लिख लेंगे, उसके बाद मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, देखिए कितनी संख्याएं हैं, 1, 2 और 3 संख्याएं हैं, इसलिए हमें 3 चीजें लेनी पड़ेगी। मान लो A, B, C 1 से 1000 तक के उन पूर्णांकों के समुच्चय या सेट्स हैं जो क्रमशः 3 से, 5 से और 7 से भाज्य हैं। तो यहाँ पर जो A है उसके लिए भाज्य कौन है, 3, B के लिए भाज्य क्या है, 5 और C के लिए भाज्य क्या है, फिर 7। ठीक है, तो हल करते वक्त आप ध्यान रखेंगे। तो उसके बाद हमें ज्ञात करना है, अब देख लेते हैं कि हमें ज्ञात क्या करना है। हमें ज्ञात करना है बार A इंटरसेक्शन बार B इंटरसेक्शन बार C, अर्थात इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, बार A यूनियन B यूनियन C, फिर ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ तक तो सरल था। अब उसके बाद किंतु ठीक है, फिर से ब्रैकेट ओपन करेंगे, बार A यूनियन B यूनियन C और ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद ये इक्वल होता है किसके, इक्वल किसके होगा, S माइनस A यूनियन B यूनियन C के। देखिए यहाँ पे A यूनियन B यूनियन C है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में भी इसी प्रकार के सूत्र हमने यूज किए थे। देखिए यहाँ पे S क्या है, यहाँ पे S जो है 1 से 1000 तक, कहाँ तक, 1 से 1000 तक के पूर्णांकों का क्या है, समुच्चय या सेट्स है। ये अपने हिसाब से आप चाहेंगे तो क्वेश्चन के सामने भी ही इसको लिखा जा सकता है या बाद में भी लिखते हैं तो भी से सही है। अब इसके बाद हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसके लिए देखिए एक सूत्र होता है, उस सूत्र को हमें पहले तो लिखना पड़ेगा, तब करके लिखते हैं। तब इसका सूत्र क्या होगा, पहले तो इसी को लिख लेते हैं, यूनियन B यूनियन C। ठीक है, इतना होने के बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पे S। अब यहाँ से सूत्र देखिए, इसका जो सूत्र क्या होता है, मोड ऑफ A प्लस मोड ऑफ B प्लस मोड ऑफ C, ये होता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर माइनस मोड ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है, फिर से माइनस मोड ऑफ B इंटरसेक्शन C, उसके बाद फिर एक बार माइनस और ये A इंटरसेक्शन C, ये हो गया। तो अभी तक हमने क्या किया, 2 परिमित संख्याओं के बीच इंटरसेक्शन ज्ञात किया। अब देखिए फिर क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देना है प्लस, उसके बाद A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। इतना होने के बाद अब हमें क्या ज्ञात करना है, मोड ऑफ A मोड ऑफ B मोड ऑफ C, मोड ऑफ A इंटरसेक्शन B मोड ऑफ B इंटरसेक्शन C, मोड ऑफ A इंटरसेक्शन C एंड मोड ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो चलिए क्रमवत इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले अब हम क्या ज्ञात करेंगे, मोड ऑफ A ज्ञात करेंगे। तो मोड ऑफ A क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, उसके बाद अंश में लिख देना है आपको 1000। क्यों, क्योंकि हमें 1 से 100 तक के संख्याओं के लिए ज्ञात करना है, इसलिए हम लिखेंगे 1000। अब देखिए जहाँ पे A है दोस्तों, वहां के लिए हमने भाज्य क्या डिसाइड किया है, 3 को, तो 3 को यहाँ पे आपको लिख देना है। अब इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा, 333। क्लियर। अब उसके बाद फिर क्या ज्ञात करना है आपको, मोड ऑफ B। मोड ऑफ B के लिए भी फिर से ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, यहाँ क्या लिख देना है आपको, 1000 लिख देना है। ठीक है, और इसके लिए क्या आएगा, हर में भाज्य क्या रहेगा, 5 रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से
तब चलिए 5 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। अब तीसरा क्या है आपका, मॉड ऑफ सी है, तो मॉड ऑफ सी चलिए ज्ञात करते हैं। मॉड ऑफ सी लिख देंगे यहाँ पे, फिर ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे लिख देना है आपको क्या, 1000। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सी के लिए भाज्य देखना है, तो सी के लिए भाज्य क्या था, 7 था, तो यहाँ पे क्या लिख देना है आपको, 7 को रख देना है। अब 7 से जो है हम 1000 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 142। तो दोस्तों हमें 3 मान प्राप्त हो चुके हैं। मॉड ऑफ ए का मान कितना है, 333, मॉड ऑफ बी का मान कितना है, 200, और मॉड ऑफ सी का मान क्या निकलता है, 142। तो चलिए आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों तो हमें मान मिल चुका है मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी एंड मॉड ऑफ सी का, ठीक है। अब हमें आगे सॉल्व करना है, तो देखिए आगे क्या सॉल्व करेंगे। मॉड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें जो है निकालना होगा, तो पहले जान लेते हैं कि मॉड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है क्या, ठीक है। तो मॉड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या रहेगा, 1 से 1000 तक के पूर्णांकों की ऐसी संख्या है, ठीक है, जो 3 और 5 दोनों से ही भाज्य हैं। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं हम, 1 से 1000 तक पूर्णांकों की संख्या जो एलसीएम 3, 5, ठीक है, अर्थात 3 × 5 से भाज्य है। चलिए हल करते हैं इसको, तो हम लिखेंगे यहाँ पे मॉड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1000, अपॉन में क्या आ जाएगा, देखिए ए का भाज्य क्या है, 3 है, और बी का भाज्य क्या है, 5 है, ठीक है। अब इसे मैं इस प्रकार लिख सकती हूँ, 1000 अपॉन में कितना, 15, ठीक है, दोनों का गुना हो गया। अब इसके बाद आंसर क्या आ जाएगा, 66। कैसे आया, जब हमने 15 से 1000 को जो है भाग दिया, ठीक है, डिवाइड किए हैं। उसके बाद फिर लिखेंगे इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार हम और ज्ञात कर सकते हैं क्या, बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से क्या लिख देना है आपको, 1000 रख देना है। उसके बाद अपॉन में क्या लिखेंगे, देखिए बी का भाज्य क्या है, 3 है, और सी का भाज्य क्या है, 7 है, तो कैसे लिखोगे यहाँ पे, 3 × 7, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1000 अपॉन में 35, ठीक है, 35 से 1000 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 28 आ जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन सी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 1000 रख देना है आपको, और नीचे में देखिए ए का भाज्य क्या है, 3 है, सी का भाज्य क्या है, 7 है, ठीक है, तो लिख देना है इस, और फिर क्या आ जाएगा, 1000 अपॉन में 21 आ जाएगा। उसके बाद 21 से जब 1000 को हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 47 आ जाएगा। अब देखिए हमें 3 मान मिल चुके हैं। मॉड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना निकाला, 66। मॉड ऑफ बी इंटरसेक्शन सी क्या निकाला हमने, 28 निकाल लिया। मॉड ऑफ ए इंटरसेक्शन सी कितना निकाला, 47 निकाल लिया। अब लास्ट हमारा क्या बचा हुआ है निकालने का, ए मॉड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो चलिए इसको भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा पहले तो। उसके बाद अब यहाँ पे आपको जो है थोड़ा सा ध्यान रखना क्या है, देखिए हम किसके, 3 चीजों के बीच निकाल रहे हैं, ए बी सी तीनों का इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं। तो ए का भाज्य क्या रखेंगे, 3 रख देंगे, बी का भाज्य क्या रख देंगे, 5, और सी का भाज्य क्या है, 7। तो इस प्रकार से आ जाएगा। अब फिर क्या आएगा, यहाँ पे 1000 लिख देना है आपको, और 1000 को डिवाइड करना पड़ेगा 105 से, ठीक है। 105 से जब हम 1000 को डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 9। तो इस प्रकार से जो है हमें आंसर मिल चुके हैं। अब इन मानों को जो है हमें, जो फर्स्ट में हमने जो सूत्र लिखा था उसमें वैल्यूज को जो है ऐड करके रखना है और सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं। हमें वैल्यूज जो है मिल चुके हैं, तो चलिए अब लास्ट का देख लेते हैं कि क्या लिखना है हमें। अतएव, ठीक है, सीधे सूत्र को लिख देते हैं। यहाँ पे सूत्र क्या था हमारा, मॉड ऑफ ए बार ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। अब इस बार का सूत्र क्या था, एस माइनस
ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, सर्पिलाकार कोष्ठक जो है ओपन कर लिए। उसके बाद क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी प्लस मॉड ऑफ सी, हो गया। अब इसके बाद क्या करना है आपको, माइनस मॉड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस मॉड ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस मॉड ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। उसके बाद प्लस करके आपको क्या लिखना है, मॉड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। और सर्पिलाकार कोष्ठक को बंद कर लेंगे यहाँ से। अब दोस्तों हमें जो है पूरे मान तो प्राप्त हो चुके हैं, मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ सी और मॉड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मॉड ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, मॉड ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, और लास्ट में प्लस के बाद क्या आपको लिखना पड़ेगा, मॉड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो चलिए क्रमवार सभी के मान जो है रखते हुए जाते हैं। तो यहाँ s का मान कितना है, 1000 है, तो पहले इसे रख देते हैं। उसके बाद फिर से सर्पिलाकार कोष्ठक ओपन कर लेंगे। मॉड ऑफ a का वैल्यू कितना है, 333। मॉड ऑफ b का वैल्यू कितना है, मॉड ऑफ b का वैल्यू है 200। मॉड ऑफ c का वैल्यू कितना है, मॉड ऑफ c का वैल्यू हमने निकाला 142। उसके बाद देखिए अब ऋण है तो आपको ऋण लगाते हुए चलना है। मॉड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है 66। उसके बाद मॉड ऑफ बी इंटरसेक्शन सी का वैल्यू क्या है, 28। उसके बाद लास्ट मॉड ऑफ ए इंटरसेक्शन सी का वैल्यू कितना निकाले हमने, इसका वैल्यू है 47। उसके बाद प्लस लगा देना है आपको। मॉड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है 9, ठीक है। तो इस प्रकार से फिर सर्पिलाकार कोष्ठक में आपको क्या कर देना है, इसको ब्रैकेट क्लोज कर देना है। अब इतना हो जाने के बाद फिर से क्या करेंगे, 1000 को लिख देना है। अब क्या करना है, जितने भी मान हमको प्राप्त हुए हैं, ठीक है, वो सभी मानों को जो है जहाँ जोड़ना घटाना जो है पूरा सॉल्व करने के बाद मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 1000 माइनस, ये आपका आ जाएगा 1000 माइनस 543, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, हमें मान मिल चुका है 1000 में क्या घटाना है आपको, माइनस करना है 543 को, ठीक है। तो इसको माइनस करके देखते हैं, माइनस करने पे क्या आ जाएगा, माइनस करने पे आ जाएगा 457, और जो 457 है यही क्या है, आपका आंसर है, ठीक है। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, अतः लिखेंगे। तो अतः करके हमें लिखना है, अतः 1 से 1000 तक, ठीक है, 1 से 1000 तक 557 पूर्णांक, ठीक है, 557 पूर्णांक है, ठीक है, जो न ही 3 से न ही 5 से और न ही 7 से भाज्य है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है सॉल्व करते वक्त ध्यान रखना है कि जब आप वैल्यू ऐड करेंगे, ठीक है, तो क्रम से सभी वैल्यूज को रखना है। उसके बाद सबसे पहले कोष्ठक को ही सॉल्व करते हैं, तो आपको भी क्या करना है, कोष्ठक को सॉल्व करना है। कोष्ठक सॉल्व करने पर क्या आ गया, 543 आ गया। उसके बाद दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 457। तो दोस्तों जो 457 आया है यही आपका क्या है, आंसर है। फिर लास्ट में आपको लिख देना है, अतः 1 से 1000 तक 457 पूर्णांक है जो न ही 3 से, न ही 5 से और न ही 7 से भाज्य है। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 3 जो है कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट रहेगा तो आप कमेंट पे जाकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।